बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखना आज जो हमने देखना है वो एडवांस फिल के ऑप्शंस को देखेंगे हम कि एडवांस फिल क्या चीज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मैं आपसे कहूँ जी हमें कोई सीरियल नंबर लिखना है तो 1 to लेट्स सपोज 100 तक, तो हम इसको जो है 1 2 ठीक है 3 या तो इस तरह लिखते जाएं इसको। ठीक है, एक हमारे पास ऑप्शन होती है फिल हैंडलिंग की। उसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ हमें उसको सीरीज थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है एक्सेल को, कि उसको सीरीज बतानी पड़ती है कि जी हमें क्या सीरीज चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 2 करके और इनको सेलेक्ट करूं, और ये जो हमारा सिंबल आता है इसको डॉक्टर सिंबल भी कहते हैं। तो ये जो प्लस साइन जो आता है, इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूं या फिल हैंडलिंग करूं, तो मैं इसको नीचे तक जितना नीचे तक लेके जाऊंगा ये उतनी नंबर ऑफ सीरीज मुझे दे देगा। ठीक है ना। ओके, अगर मैं इसको कहूँ कि जी मुझे 1 3 यानी ऑड नंबर्स मुझे चाहिए, तो ये मुझे ऑड नंबर्स भी देगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी 2 और 4, ठीक है ना, तो इवन नंबर्स भी हमें ये इसको देने चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है, तो एक्चुअली मैंने इसमें क्या किया है इस वक्त कि मैंने इसको क्योंकि हमारी ये 2 कॉलम्स फिल हो गए यहाँ तक। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको कोई सीरीज देना चाहूँ 2 और 4 इवन नंबर्स की, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। एक तरीका तो ये कि मैं इसको फिल हैंडल से नीचे ले जाऊँ। ठीक है, दूसरा तरीका मैं इसको यहाँ रख के इस पर डबल क्लिक कर दूँ। ठीक है, जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटो फिल कर देगा इसको। ठीक है, ये उस सूरत में करता है कि जब आप उसको ये पता हो कि रेंज कहाँ तक है, यानी कि 17 तक हमारा ये फिल करेगा। सही। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं खाली 2 लिखूं और इसको ड्रॉप डाउन करूं, तो ये मुझे सिर्फ 2 ही रिपीट करेगा। सही। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नाम दूं इसको अली, तो ये क्या करेगा, अली फिल कर देगा। ठीक है ना, तो और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अगर कहूँ जैन कहूँ जनवरी, ठीक है, तो इसको फिल करना चाहिए। ठीक है, तो इसने पूरे फिल कर दिए। जनवरी से दिसंबर तक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास कॉलम ज़्यादा थे, रोज़ ज़्यादा थी, तो उसने नीचे तक फिल कर दिया। लेकिन अगर आप जितना चाहो इसको आप इसको फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मंडे है, ठीक है, अगर मैं मंडे को फिल करूं तो मुझे कितना चाहिए होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, लेकिन अगर मैं और इसको नीचे लेके जाऊं तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिखता हूं पाकिस्तान, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा, हर एक में इसने पाकिस्तान कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि जी मैं एक अपनी कस्टम लिस्ट बना लूँ, ठीक है, तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट कंट्रीज़ की अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहूँ, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा, क्योंकि ये जो मंडे और जनवरी मंडे जो आ रहे हैं, ये बिल्ट इन है, बिल्ट इन सीरीज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने डाली हुई है इसमें। ये कहाँ पे डाली हुई है, मैं फाइल को क्लिक करता हूँ, देन ऑप्शंस और देन एडवांस। ठीक है, एट द बॉटम आपको एक चीज़ नजर आएगी, दैट इज एडिट कस्टम लिस्ट। तो
आप एक कस्टम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब आप देखो इसमें संडे मंडे, अगर मैं ये इसको क्लिक करूँ, ये बिल्ट इन सीरीज है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने डाली हुई है। ये संडे जो मैं इसको ड्रॉप डाउन कर रहा था, वो डेज जो दिखा रहा था वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिस्ट बता रहा था, ठीक है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें बिल्ट इन की हुई है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक नई लिस्ट बनाना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान, सही, एंटर, देन ईरान, एंटर, चाइना, चाइना, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ जी जापान, फिर मैं लिखता हूँ जी कोई भी मुल्क लिख लेता हूँ, हमारे और चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है ना। हमारा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे हमने कुछ एक सीरीज बनाई है। अगर आप चाहते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाना चाहते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की एक लिस्ट बनाना चाहते हो, तो वो बिल्ट इन रहेगी इसमें, ठीक है ना। आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐड हो गई, देन क्लिक ओके, देन ओके, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ लिखूंगा पाकिस्तान, ठीक है, तो क्या करेगा ये, अगर मैंने कुछ 4-5 कंट्रीज के नेम्स दिए थे, ठीक है, पाकिस्तान रिपीट किया इसने, सही। तो इस तरीके से मैं एक अपनी कस्टम लिस्ट भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। फ़ायदा इसका क्या है कि मिसाल के तौर पे ये अगर आपने एम्प्लॉयज़ के नेम हैं या स्टूडेंट नेम्स हैं, वो आप इसमें कस्टम लिस्ट में आप ऐड कर दो, ठीक है ना। अब आपको बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं न्यू लिस्ट लेता हूँ कोई, और मैं इसमें लिखता हूँ जी पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान, तो ये देखें इसमें आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट या एम्प्लॉय को निकालना है, तो आप सिंपली उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके पास लिस्ट ये मौजूद रहेगी, सही। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जी अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ या ख़त्म करना चाहता हूँ इसको, तो मैं फिर दोबारा ऑप्शन में जाऊँगा, एडवांस में, और बॉटम पे आपको पता है कि एडिट कस्टम लिस्ट है, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये मेरे पास कस्टम लिस्ट आ गई ना। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड, ओके, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ओके कर दिया। अब मैं अगर लिखता हूँ कहीं पे, यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, तो लेट्स सी क्या करता है ये ड्रॉप डाउन से, ठीक है। लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो अब ये फिल हैंडलिंग से इसने पाकिस्तान प्रिंट कॉपी कर दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा था एडवांस फिलिंग। तो दैट्स ऑल।